तो स्वागत है आपका एक और लाजवाब गेम के साथ, जहां पर मिखाइल जाल ने एक अजीबोगरीब सेक्रीफाइस दिया। तो मिखाइल जाल वाइट पीसीस के साथ है और ब्लैक के साथ अननोन प्लेयर है। तो शुरू करते हैं। तो ताल ने शुरुआत की थी E4 से, C5 सिसिलियन डिफेंस, नाइट टू F3, E6 सिसिलियन डिफेंस फ्रेंच वेरिएशन, D4 C टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, नाइट टू C6, नाइट टू C3, A6 और इस B5 स्क्वायर को कवर किया। बिशप टू E2 और किंग साइड कैसल के लिए तैयारी की। क्वीन टू C7 और ताल ने कैसल किया। B5 और ताल ने यहाँ पर अपने नाइट को एक्सचेंज करवा लिया। नाइट टेक्स नाइट, क्वीन टेक्स नाइट, बिशप टू F4, बिशप टू B7। तो ओपोनेंट का टारगेट यहाँ पर किंग तरफ है। तो ओपोनेंट डायरेक्ट ताल को चेकमेट करना चाहता है, ऐसा लग रहा है, लेकिन ताल इतनी आसानी से थोड़ी होने देते हैं। तो ताल ने पहले बिशप टू F3 किया और अभी थ्रेट ब्लैक पर ही आएगी। ये पॉन मूव करते ही डिस्कवर अटैक क्वीन पर आने वाला है। तो ब्लैक ने पहले D6 किया। तो ब्लैक यहाँ पर पॉन को आगे पुश करके बिशप पर प्रेशर बनाना चाहता है। रुक टू E1, E5 और ताल ने यहाँ पर पहले अपने बिशप को ना बचाकर A4 मूव किया। और अगर यहाँ से बिशप को ले लेता है, ताल यहाँ पर अपने पॉन को आगे पुश कर सकते हैं और डिस्कवर अटैक क्वीन पर आता। और साथ में आप देख सकते हैं थ्रेट साफ दिख रही है। और ब्लैक अगर अपने पॉन को पुश कर देता है तो A टेक्स B5 और वापस क्वीन पर प्रेशर बनता ही। और यहाँ से A टेक्स B5 आता है, तो यहाँ से रुक टेक्स रुक चेक और बिशप टेक्स रुक के बाद बिशप टेक्स D5। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वीन पर प्रेशर बन चुका है। तो क्वीन को हटाने के बाद ये बिशप चला जाता, तो जो बिशप दिया था वो वापस मिल जाता। और साथ में ब्लैक की पोजीशन बहुत ही बिगड़ी हुई है, क्योंकि ब्लैक का किंग सेंटर में है और साथ में ब्लैक के माइनर पीसीस डेवलप होना बाकी है। लेकिन ब्लैक ने बिशप को नहीं लिया और ब्लैक ने पहले यहाँ से B टेक्स A4 किया, रुक टेक्स A4 और ताल ने अपने रुक को निकाल दिया। तो ब्लैक ने पहले क्वीन टू C7 किया और अभी जो यहाँ पर डिस्कवर थ्रेट आने वाली है पॉन मूव होते ही, उसको प्रिवेंट किया और पहले ही अपनी क्वीन को बचा लिया ब्लैक ने। लेकिन ताल ने अभी भी अपने बिशप को नहीं बचाया और नाइट टू D5 किया। और ताल अपने बिशप को बचा ही नहीं रहे हैं, ऐसा तो क्या कर रहे हैं। तो ब्लैक ने अपने बिशप को एक्सचेंज करवा लिया। बिशप टेक्स नाइट, क्वीन टेक्स बिशप और रुक पर प्रेशर है क्वीन से। तो अभी ब्लैक बिशप को नहीं ले पाता। तो ब्लैक ने पहले अपने रुक को बचाया C8 पर मूव करके, और रुक हटते ही इस पॉन पर सपोर्ट नहीं रहा। तो ताल ने अभी भी अपने बिशप को नहीं बचाया और पहले इस पॉन को लिया। तो क्या ताल कमाल करते हैं, ताल अपने बिशप को बचा ही नहीं रहे हैं। तो ताल ने इस पॉन को लिया और फाइनली ब्लैक ने इस बिशप को ले ही लिया और ब्लैक ताल के जाल में फंस गया। तो ताल का मकसद साफ था, ताल इस फाइल पर अटैक बनाना चाहते हैं, ई फाइल पर, इस फाइल को ओपन करके। तो ताल को चलता है अपना बिशप भले ही जाए, लेकिन ताल अटैक बनाना चाहते हैं, उसके बिना ताल को शांति नहीं मिलती। तो ताल ने E5 किया और थ्रेट अभी साफ है, पॉन को लेकर डिस्कवर अटैक रुक से आने वाला है। तो ब्लैक ने इस पॉन को लिया, D टेक्स E5 और यहाँ पर ताल ने पहले इस पॉन को ना लेकर क्वीन टू B5 चेक दिया, क्योंकि अगर यहाँ पर ताल इस पॉन को ले लेते हैं अपने रुक से, तो यहाँ पर ब्लैक अपने बिशप को ले आता है बीच में और फिर नाइट को निकाल कर किंग साइड पर कैसल के लिए जा सकता था। लेकिन ताल ने पहले इस पॉन को नहीं लिया, तो इसी वजह से ताल ने पहले क्वीन टू B5 करके चेक दिया। और यहाँ पर ब्लैक अगर अपने किंग को मूव करने जाता है, तो
रुक टेक्स E5 चेक, और अभी किंग के पास सिर्फ एक ही मूव है क्योंकि ये 6th रैंक कवर है और ये डायगोनल भी कवर है क्वीन से, तो किंग को फिर जाना ही पड़ता D8 पर और फिर चेकमेट आ जाता तुरंत ही। और चेकमेट को बचाना है तो ब्लैक को अपनी क्वीन देनी पड़ती और ब्लैक की क्वीन चली जाती। और ब्लैक यहाँ से अपने किंग को D8 पर भी लाता है, तो रुक टू D1 चेक, और क्वीन को तो ला नहीं सकते क्योंकि चेकमेट आ रहा है क्वीन टेक्स क्वीन से। और ब्लैक अपने बिशप को लाता है, तो ये दूसरा रुक भी बैठा ही है, तो बिशप को कैप्चर करके चेक दे सकते हैं। और यहाँ पर किंग के पास एक ही मूव बचता और रुक टू D7 चेक के बाद ब्लैक की क्वीन चली जाती। और यहाँ पर और फिर आप देख सकते हैं कि ब्लैक फिर फंस ही जाता और चेकमेट आ जाता। तो ब्लैक ने भी पहले सावधानी बरतते हुए यहाँ पर क्वीन टू D7 किया और अभी ताल ने मूव किया अपने रुक को और इस पॉन को लेकर चेक दिया। और अभी ब्लैक अपने किंग को मूव करता है, तो यहाँ से ब्लैक की क्वीन पिन हो जाती। तो ब्लैक ने अपने नाइट को बीच में मूव किया और एक आखिरी बार वीडियो पॉज करके सोचिए कि ताल ने क्या मूव किया होगा, जिसके बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया। तो ताल का फाइनल मूव बिशप टू C6, और इस मूव के बाद ब्लैक ने यहाँ से, क्योंकि ब्लैक की क्वीन पिन हो चुकी है और ये नाइट भी पिन है, तो नाइट नहीं ले पाता बिशप को। और ब्लैक यहाँ पर अपने रुक से लेने की कोशिश करता है बिशप को, तो यहाँ पर रुक टू E8 चेक और नाइट तो पिन है। क्वीन या रुक को ला सकते हैं बीच में, लेकिन क्वीन को लाते हैं यहाँ पर, तो क्वीन टेक्स रुक और चेकमेट आ जाता क्योंकि नाइट और क्वीन पिन है। और यहाँ पर रुक को लाते हैं, तो रुक टेक्स रुक और चेकमेट ही है क्योंकि क्वीन पिन है। तो ताल ने क्या ज़बरदस्त प्लान बनाया हुआ है। और यहाँ पर क्वीन को देने की कोशिश करता है ब्लैक, तो भी यहाँ पर क्वीन टेक्स रुक चेक, और क्वीन तो पिन है तो क्वीन नहीं ले सकती क्वीन को, तो किंग को मूव करना पड़ता और फिर इस तरीके से चेकमेट आ जाता। ये नाइट तो पिन है, तो इसी वजह से बिशप टू C6 के बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया। तो सब्सक्राइब करना बाकी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आज के लिए बस इतना ही।